अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हरा, आप देख रहे हैं एएच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप तीन बैटरियों को आपस में कैसे पैरेलल कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक बैटरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये दो बैटरी हमने नई लेके आए हैं, एक बॉक्स ये वाला है और एक बॉक्स ये वाला है। ये तीनों बैटरी हम आपस में पैरेलल करके दिखाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था कि हम आप आपस में जो है इन्वर्टरों को कैसे पैरेलल कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में हम आपको एक तो बैटरी को इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे इंस्टॉल होंगी, और सारे कनेक्शन दिखाएंगे कैसे कनेक्शन होंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा जो है ये बैटरियाँ तीनों आपस में पैरेलल कैसे होंगी दोनों इन्वर्टरों के साथ। ये दोनों इन्वर्टर आपस में पैरेलल हैं और दोनों इन्वर्टरों की तीनों बैटरियाँ आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों इन्वर्टर की जो तीन बैटरी हैं आपस में पैरेलल होकर दोनों को जो है कनेक्शन कैसे करेंगे आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं बैटरियों को ओपन। ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक ये इस बैटरी को वाल के साथ लगाने के लिए ये स्टैंड आ गया हमारे पास, जिसे हम इस तरह जो है वाल के साथ लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक गाइड है, यूज़र मैनुअल, और उसके अलावा जो गारंटी कार्ड है बैटरी का, ये वारंटी कार्ड है 10 ईयर वारंटी। उसके अलावा ये जो है केबल निकल है बैटरी के लिए, जो आप बैटरी से इन्वर्टर को आपस में अटैच करेंगे, ये वो वाली केबलें हैं। यहाँ पर एक ये नेटवर्क केबल है, अपनी बैटरी को अपने इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक केबल जो है अर्थ के लिए दी गई है, ये जो केबल है अर्थ के लिए है, और ये दो जो केबल हैं बैटरी को डीसी करंट के लिए हैं। यहाँ पर ये जो है बोल्ट दिए गए हैं, राउल बोल्ट वाल के साथ लगाने के लिए, और ये जो स्टैंड दिया गया है साथ में अटैच करने के लिए। बैटरी के साथ अटैच करके आप वाल के साथ कैसे माउंट करेंगे। यहाँ पे ये राउल बोल्ट भी दिए गए हैं और साथ में कुछ पेज दिए गए हैं बैटरी के साथ स्टैंडों को लगाने के लिए। ये वाल राउल बोल्ट है और ये स्टैंड है जो हम बैटरी के साथ टाइट करेंगे, और ये जो स्टैंड है ये दीवार के साथ लगेगा। यहाँ पे हम ये वाला स्टैंड भी निकाल लेंगे बाहर बॉक्स से। ये एक स्टैंड जो है और दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैटरी के साथ अटैच होगा। यहाँ पे है बैटरी को बाहर निकाल लेंगे अब। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के ऊपर एक स्क्रीन दी गई है, यहाँ पर पावर वगैरह शो होगी। नीचे जो है यहाँ पर जो है कंपनी नेम मेंशन किया गया है, और नीचे जो है मेंशन किया गया इसकी जो कैटेगरी है, ये लिथियम आयन बैटरी है। उसके अलावा इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ये 48 वोल्ट और 5.3 किलोवाट के ऊपर काम करती है। उसके अलावा जो साइड के ऊपर जिसका लगा हुआ स्टिकर वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर जो स्टिकर दिया गया है, इसकी जो कैपेसिटी वगैरह है या जो भी इसकी कैटेगरी है सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पर एक ब्रेकर दिया गया है, डीसी ब्रेकर बैटरी के लिए, बैटरी के पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर जो है बैटरी का बटन दिया गया है बैटरी का पावर ऑन ऑफ करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप डीसी वायरें अंदर जाकर इसके बॉक्स के अंदर लगेंगी वायरें। इस तरह भी ये दो होल दिए गए हैं और दूसरी तरफ भी दो होल दिए गए हैं, दूसरी तरफ भी यहाँ पर दिए गए हैं। एक बैटरी अगर आपने इन्वर्टर के साथ अटैच करनी है तो उस तरफ भी सिर्फ यूज़ होंगे। अगर आपने दूसरी बैटरी साथ में अटैच करनी है या दो इन्वर्टर है तो आप यहाँ से जो डीसी वायर लगाकर दूसरा इन्वर्टर भी साथ में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो नेटवर्क केबल है वो भी यहाँ तीसरे खाने से वो गुजार सकते हैं। अब हम इस बैटरी को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप अंदर की लुक देख सकते हैं। ये जो है बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आप अपने इन्वर्टर की प्लस की वायर लगाएंगे। उसी तरह नीचे की तरफ जो है माइनस का पॉइंट है बैटरी का, यहाँ पर आप अपने इन्वर्टर की माइनस वायर अटैच करेंगे। मैं यहाँ से आपको ऊपर करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप अपने, अगर आपने एक इन्वर्टर यूज़ करना है तो यहाँ पे आप एक वायर लगाएंगे और यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। उसी तरह आप दूसरी तरफ से भी एक वायर लगाएंगे माइनस के ऊपर, आप इधर से बाहर निकाल लेंगे नीचे वाले पॉइंट के अंदर से। अगर आपने दो बैटरी आपस में अटैच करनी है, यहाँ दो आपने इन्वर्टर अटैच करना है, आप दूसरी तरफ से भी ऐसी तरह वायर लगा के इस तरफ से निकाल लेंगे, जहाँ पे लगा लेंगे। माइनस का भी वायर वहाँ से लगा कर आप यहाँ पे निकाल लेंगे। माइनस की मैं ओपन कर दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो उसकी BMS की वायरें हैं वो आप यहाँ पर लगेंगी। यहाँ पर जो है एक जैक दिया गया है इनका, और एक और दिया गया है, और एक PCS का दिया गया है। यहाँ पर जो जितने भी बैटरी के अंदर फीचर हैं जो दिए गए हैं वायरें वगैरह, वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इस बैटरी को वॉल के साथ लगाएंगे। अब इस स्टैंड को हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने एक पेज लगा लिया है, दूसरा पेज लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैटरी के साथ स्टैंड अटैच होना था वो हमने यहाँ पर जो है सारे पेज लगा के टाइट कर लिया है। इसका जो दूसरी साइड थी वो हमने वॉल के साथ जो है लगा लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके ये जो ऊपर निशान दिया गया है, यहाँ पर ये जो बैटरी की तरफ जो लाक है वो यहाँ पे लग जाएंगे दो, एक जगह पे, एक यहाँ पे फिट होगा, दूसरे जो है नीचे जो जगह है यहाँ पे फिट होएगी। यहाँ पे बैटरी तो ही आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला लाग है ऊपर तरफ लग जाएंगे, और नीचे वाला जो लाग है नीचे लग जाएंगे। अगर आप कुछ जगह आपके पास ऐसी है कि आप इसे वॉल के साथ नहीं लगा सकते, तो आप नीचे फ्लोर के ऊपर भी इसी तरह आप रख सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ इसके पायर बने हुए हैं। यहाँ पे आप नीचे फ्लोर के ऊपर भी आप इसे आसानी से रख सकते हैं। हमने यहाँ जो है इसके वॉल के साथ करना है, तो हम इसे वॉल के साथ लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी जो है वॉल के साथ फिट हो चुकी है। ये जो बैटरी हमने वॉल के साथ फिट कर ली है, अब हम इस बैटरी को आपको ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ से आप पावर बटन से इसे ऑन कर सकते हैं बैटरी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है 48% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैटरी हमारी जो दूसरे वाली है 100% शो हो रही है। नीचे जो पहले से लगी हुई बैटरी हमारी ये वाली, ये बैटरी जो 100% है, और ये जो बैटरी है 48% है। अब हम इस बैटरी को पहले फुल करेंगे, फिर बाद में इनको पैरेलल में करेंगे। आपने जितनी बैटरी भी लगानी है आपस में पैरेलल करनी है, उनको पैरेलल करने से पहले उनको 100% आपने फुल कर लेना है अलग अलग लगा के। पहले ये बैटरी हमारी अटैच है इस इन्वर्टर के साथ, तो ये 100% है। अब हम इस बैटरी को अटैच करेंगे, उसे भी 100% करेंगे, और तीसरी बैटरी भी इस जगह पे लगाएंगे और उसको भी 100% फुल चार्ज करेंगे। फुल चार्ज होने के बाद हम तीनों बैटरियों को आपस में पैरेलल करेंगे। उसके भी कनेक्शन हम आपको आगे चल के बताते हैं। आपको हमने ये मुकम्मल तरीका बता दिया है कि बैटरी जो है वॉल के साथ कैसे फिट होगी। अब हम यहाँ पे वीडियो को स्किप करके आगे वाली बैटरी जो है फिट कर लेंगे। पहले आगे वाली बैटरी फिट करने से पहले हम इसको चार्ज पे लगा देते हैं। आगे वाली बैटरी फिट होने तक ये वाली बैटरी जो है 100% फुल हो जाएगी। तब तक आगे हम इस बैटरी से कनेक्शन हटाकर इस बैटरी के ऊपर कनेक्शन करते हैं। ये बैटरी फिर चार्ज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जब आपने ये वाली बैटरी से कनेक्शन उतार के इस बैटरी के ऊपर आपने जब चार्ज लगाना है, तो ये वाली बैटरी का किसी किस्म का कोई कनेक्शन इन्वर्टर के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी जो 100% है और ये बैटरी जो है अभी हाफ है, 48% है। हम यहाँ सारे कनेक्शन उतार के इन्वर्टर को ऑफ करने के बाद इस बैटरी को अटैच करेंगे साथ में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले एक बैटरी को फुल कर लेंगे, उसकी जो परसेंटेज थी 48% थी, लेकिन हमने जो दूसरी बैटरी को ऑन किया है तो उसकी बैटरी जो परसेंटेज है वो भी सेम है। अब हम इन दोनों बैटरियों को जो है एक साथ चार्ज के ऊपर लगाएंगे। दोनों बैटरियों को जो डीसी कनेक्शन है वो भी हमने कर लिए हैं, और BMS के कनेक्शन भी हमने कर लिए हैं। अब हम इन दोनों बैटरियों को फुल करेंगे 100% के ऊपर, और उसके बाद तीनों बैटरियों को आपस में अटैच करके आपको सारे कनेक्शन बताएंगे आगे चल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो दोनों बैटरियाँ हमारी जो है वो अभी ये 49 थी, ये 48% थी। अब हमने इन दोनों बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर के साथ हमने अटैच कर लिया है। उसको हमने अटैच कैसे किया है वो भी हम आपको बताते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ दो बैटरी हैं, आपने तीन बैटरियाँ नहीं अटैच करनी अगर, तो वो तरीका आप यहाँ पे समझ लें। दो बैटरी अगर आपने अटैच करनी है तो आपने जिस तरह हमने की है आपने इसी तरह करनी है।
यहाँ पे अब सबसे पहले मैं आपको जो बैटरी के डीसी कनेक्शन है वो पहले आपको बता दूँ। यहाँ पर जो हमने डीसी वायर लगाई है, माइनस वायर और ये प्लस वायर है, यहाँ से हमने होते हुए ये दे सकते हैं हम, ये जो हमारी बैटरी नई आई है वहाँ उसके अंदर हमने लगा दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो है इन्वर्टर के जो वायर हैं डीसी, वो हमने यहाँ से इन कर लिए बैटरी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो प्लस की वायर है वो वहाँ पे हमने लगा दी है। उसी तरह जो दूसरी तरफ बैक साइड पर जहाँ वहाँ पर देख सकते हैं जो माइनस वायर है वो हमने हम लगा दी है। उसके अलावा आगे वाली जो बैटरी है उसके लिए हमने यहाँ से वायरें निकाल ली हैं। ये आप देख सकते 2 वायरें हमने निकाली हैं यहाँ पे। प्लस की वायर जो है हमने प्लस के साथ लगा ली है और माइनस की वायर जो है माइनस के साथ लगा ली है। अब हम चलते हैं अगली बैटरी की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने माइनस और प्लस जो वो दोनों वायरें जहाँ सेंटर की हैं इस बैटरी के अंदर, और यहाँ पे अंदर जो है लगा दी हैं, प्लस की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे माइनस। उसके बाद आगे वाले ये जो 2 वायरें हैं हमारा जो सेल्फ इन्वर्टर था उसके लिए हैं, जो हमारा दूसरे नंबर पर इन्वर्टर है उसके लिए हमने ये 2 वायरें यहाँ पर लगा कर निकाल लिया बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे दूसरी बैटरी से जो आउट वायरें आई थी वो हमने यहाँ पर लगा ली हैं, प्लस की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे माइनस वायर लगा लिया है इस इन्वर्टर को। ये जो डीसी कनेक्शन है ये आपने किस तरह करने हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपने बीएमएस के कनेक्शन कैसे करने हैं वो हम आपको बताते हैं। अब चलते हैं हम मास्टर इन्वर्टर की तरफ। यहाँ पर ये वाला जो हमारा इन्वर्टर मास्टर था उसके हम बीएमएस के अंदर हमने ये जो इनकी पैच केबल वायर है वो हमने लगा ली है। यहाँ पर पैच केबल वायर को हमने बीएमएस को लगाते हुए सबसे पहले पहली बैटरी के अंदर गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बैटरी के अंदर हमने जो पोर्ट है PCS उसके अंदर हमने लगा दिया है। यहाँ मैं आपको उतार कर दिखाता हूँ। इसकी जो PCS पोर्ट है उसके अंदर हमने इन्वर्टर मास्टर इन्वर्टर की वायर लगा दी है। ये वाली इंटरनेट जो वायर है वो हमने यहाँ पे लगा दी है पैच केबल। और दूसरी तरफ जो इन और आउट की पॉइंट है वहाँ पे अपने आउट के अंदर अपनी दूसरी बैटरी की जो वायर है वो लगानी है। ये जो हमारी केबल है हमने दूसरी बैटरी से अटैच की हुई है, ये वो वाली केबल है। अब हम जो पहली बैटरी है उसके आउट के ऊपर लगाएंगे और दूसरी बैटरी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं ये वायर हमने कहाँ पर लगाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ये BMS की जो वायर है वो हमने इन के अंदर लगा ली है। यहाँ जो पेज केबल है हमने इन इस दूसरी बैटरी के इन के अंदर इन वाले पॉइंट के अंदर लगा ली है। अब हम इन बैटरी को पहले ऑन करेंगे उसके बाद इन्वर्टर को ऑन करेंगे। यहाँ से आपने बैटरी ऑन कर लेनी है सबसे पहले। यहाँ पर आपसे जो 48% है वो 49% है। अब हम इन दोनों बैटरियों के जो ब्रेकर हैं वो ऑन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पहली बैटरी का ब्रेकर ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने दूसरी बैटरी का भी ब्रेकर जो है ऑन कर लिया है। ये आपने दोनों बैटरियों के इन्वर्टर जो है तब ऑन करना है अगर आपकी जो बैटरी के दोनों जो परसेंटेज है वो बराबर हैं। यहाँ पर 1% का फ़र्क था, हमने ऑन कर दिया है। अगर आपका ज़्यादा का फ़र्क है 10% से ऊपर फ़र्क है तो आपने ये बैटरियाँ ऑन नहीं करनी इस तरह। अब हम अपने इन्वर्टर को ऑन करेंगे, दूसरे इन्वर्टर को भी हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे इन्वर्टर जो है वो ऑन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मास्टर इन्वर्टर है, दूसरी तरफ जो है दूसरा इन्वर्टर है, दोनों इन्वर्टर ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो स्टेटस है वो ऑन हो चुका है। इन्होंने जो बैटरी है वो पिक कर ली है। बैटरी के परसेंटेज आप देख सकते हैं 49%। ये सेल इन्वर्टर के ऊपर भी 49% बैटरी शो हो रही है और दूसरी तरफ भी 49% बैटरी शो हो रही है, आप देख सकते हैं मास्टर के ऊपर भी। यहाँ पर आप मास्टर के ऊपर देख सकते हैं बैटरी है इनकी जो शो हो चुकी है। अब हम इनकी बैटरियों को जो है फुल चार्ज करेंगे, ग्रिड को ऑन करके बैटरी हम अपनी फुल करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रिड को जो है ऑन कर दिया है, कुछ सेकंड के बाद ये ग्रिड को पिक कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रिड ऑन कर दिया हुआ है, या अभी ऑफ ग्रिड है, कुछ सेकंड बाद ये ऑन ग्रिड हो जाएगा। अभी जो है इसकी लोहे जो है वो ऑन हो चुकी है, अभी ऑन ग्रिड शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड निशान था ऑफ ग्रिड का वो ख़त्म हो चुका है। अभी इसने वापटा जो है पिक कर ली है। अभी कुछ देर के बाद ये बैटरी को डिटेक्ट करेगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है।
1.9 किलोवाट के ऊपर ये चार्ज हो रही है। ये मास्टर इन्वर्टर है, इसके ऊपर भी 2 किलोवाट के ऊपर शो हो रहा है और दूसरे इन्वर्टर के ऊपर भी 2 किलोवाट शो हो रहा है। तो ये 4 किलोवाट की पावर के साथ ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है। ये दूसरा इन्वर्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे इन्वर्टर के ऊपर भी ये 2 किलोवाट की पावर के साथ ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये टोटल जो है 4 किलोवाट की पावर से दोनों बैटरी को चार्ज हो रही हैं। यहाँ पर आप बैटरी के ऊपर भी देख सकते हैं, एक जो 48% था और वो भी 49% हो चुका है। ये हमारी बैटरी जो थी 48% थी, ये 49 हो चुकी है और दूसरी भी 49 हो चुकी है। दोनों बैटरी जो है बराबर हो चुकी हैं। अब दोनों बैटरी एक साथ ही चार्ज होंगी। अब हम यहाँ पे कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे। हमारी बैटरी फुल चार्ज जैसे ही होंगी हम तीसरी बैटरी को भी आप अटैच करके दिखाएंगे साथ में। अगर तो आप बैटरी 2 ही अटैच करते हैं तो आप इसी तरह कनेक्शन करेंगे जिस तरह हमने कर दिए हैं। तीसरी बैटरी को अटैच करने के लिए थोड़े से कनेक्शन मुख्तलिफ हैं, वो भी हम आपको समझाते हैं आगे चल के। अब हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं, बैटरी फुल चार्ज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो फुल हो चुकी हैं। 99% जो है वो बैटरियाँ हो चुकी हैं सोलर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 99% जो बैटरी है वो शो हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने 2 बैटरियाँ अटैच की थी, उस हिसाब से हमने जहाँ सेटिंग कर ली थी बैटरियों की। अब हमने 3 बैटरी अटैच कर लगे हैं, तो हमने 3 बैटरी की सेटिंग यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो चार्ज सेटिंग है वो हमने 75 एम्पेयर सेट की है और मैक्सिमम जो डिस्चार्ज है वो हमने 150 एम्पेयर सेट की है। यहाँ पर जो 150 एम्पेयर है, ये जो हमारा मास्टर इन्वर्टर है ये भी 150 एम्पेयर लेगा और जो दूसरा इन्वर्टर है हमारा वो भी इतने ही एम्पेयर लेगा। ये जब डिस्चार्ज होंगे ये 300 एम्पेयर के ऊपर मैक्सिमम डिस्चार्ज होंगी। हम आपको अब बैटरी दिखाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 98% बैटरी के ऊपर चार्ज शो हो रहा है। अब हम बैटरी जो है इनको यहाँ से कनेक्शन हटा लेंगे। अब तीसरी बैटरी को भी हम साथ में अटैच करेंगे। तीसरी बैटरी को हम साथ में अटैच करने के लिए ये वाली जो वायरें हमने लगाई हैं बैटरी की, यहाँ से इसे उतार लेंगे, इनको नीचे तीसरी बैटरी के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे जो 2 वायरें लगी हुई हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। उसकी जगह पे हम ये जो वायरें उतारेंगे इन्वर्टर से वो हम लगा देंगे। इसकी जो दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर वायरें अब लगी हुई थी पहले मैंने रिमूव कर दी थी बैटरी फुल करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको हम दोबारा जो है फिर से इन्वर्टर के अंदर लगा देंगे। इन्वर्टर में लगाने के बाद मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि आपने BMS के कनेक्शन कैसे करने हैं और इस DC के कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। अब जो है हमारे DC के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद जो है BMS के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम आपको पहले बताएंगे कि हमने DC जो बैटरी के कनेक्शन है वो हमने कैसे किए हैं। यहाँ पर ये जो माइनस वायर और यहाँ पर जो प्लस वायर है वो इस बैटरी के साथ अटैच की है हमने सबसे पहले। यहाँ से जाकर जाते हुए ये आप देख सकते हैं, यहाँ से गुजरते हुए यहाँ वायर नीचे जा रही है। यहाँ पर नीचे हमने इस बैटरी को जो प्लस वायर है वो हमने यहाँ पे लगा दी है इन्वर्टर की, माइनस वायर है इन्वर्टर की हमने यहाँ पे लगा दी है। उसी तरह जो हमारी नेक्स्ट बैटरी है वो हमने इसके ऊपर वायर लगा दी है, प्लस यहाँ पे लगा दी है वायर और माइनस यहाँ पर लगा दी है आगे वाली बैटरी की। अब हम बढ़ते हैं अगले वाली बैटरी की जानिब। ये जो वायर 2 आ रही हैं इस बैटरी के अंदर एंटर हो रही है, आप देख सकते हैं। इस बैटरी से एंटर होते हुए हमने अंदर जो है आप देख सकते हैं ये हमारे दूसरे नंबर वाली बैटरी है। प्लस वायर जो हमने इसके प्लस पॉइंट के ऊपर लगा दी है इस बैटरी की और माइनस वायर जो है हमने बैटरी की माइनस वायर के ऊपर लगा दी है। उसी तरह आगे से फिर से हमने 2 वायर बाहर आउट निकाल ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी जो प्लस के साथ प्लस आउट कर लिया हमने और जो माइनस के साथ माइनस जो है हमने आगे वाली बैटरी के लिए आउट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी बैटरी जानिब। यहाँ से गुजरते हुए तीसरी बैटरी के अंदर वायरें आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी हमने उसी तरह कनेक्शन किए हैं, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस। यहाँ पे और यहाँ पे जो है पीछे वाली बैटरी के कनेक्शन किए हैं। अब जो आगे इन्वर्टर की तरफ वायर जा रही है और ये वाली वायर और एक ये वाली वायर जो है आगे इन्वर्टर की तरफ जा रही है। ये हमारी लास्ट वाली तीसरी जो बैटरी है उसके कनेक्शन हमने बताया मैंने आपको। यहाँ से आप गुजरते हुए देख सकते हैं तीसरे वाले जो बैटरी के लास्ट वाले टर्मिनल के पॉइंट है वो हमने इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर दिए हैं। इस इन्वर्टर की बैटरी वाले पॉइंट के ऊपर हमने उन तारों को अटैच कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस वाली जगह पे प्लस और माइनस वाली जगह पे माइनस। अब हम आपको बताते हैं कि हमने BMS के कनेक्शन कैसे किए हैं। सबसे पहले ये वाला जो BMS का पॉइंट है इधर से गुजरते हुए इस बैटरी के अंदर गया है। इस बैटरी का जो PCS पॉइंट है उसके अंदर मैंने लगा दिया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं PCS पॉइंट के अंदर मैंने ये वायर लगा दी है। उसके बाद आगे जो ब्लैक वायर है वो मैंने आउट के अंदर लगा ली है आगे बैटरी के लिए। यहाँ पर जो ब्लैक वायर है आगे वाली बैटरी की तरफ जा रही है, BMS की आउट के ऊपर लगा ली है मैंने। आगे चलते दूसरी बैटरी जाना भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायर जो है आगे से इस वाली बैटरी के अंदर जा रही है। जो सेंटर वाली बैटरी है उसकी हमने इन पॉइंट के अंदर लगा दी है BMS की वायर, और आगे से जो आउट के ऊपर लगाई है वो आगे वाली बैटरी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लास्ट वाली बैटरी है उसके इन पॉइंट के अंदर मैंने लगा दिया है। जो तीसरा स्टेप है वो फिर से हमने इन के अंदर लगा दिया है। जैसे ही आप सबसे पहले जो वायर लगाएंगे PCS पॉइंट के अंदर जानी है BMS की वायर, उसके बाद जो है इस बैटरी से आउट हो गए इस वाले इन वाले पॉइंट के अंदर, इधर से फिर से आउट हो गए अंदर उसके इन वाले पॉइंट के अंदर। यहाँ पर ये जो हमारी पुरानी बैटरी है आप देख सकते हैं उसके जो कनेक्शन है वो नीचे की तरफ है। वहाँ पर हमें दिखाते वक्त भी मसला आ रहा है और कनेक्शन करते वक्त भी हमें बहुत इशू आ रहा था। अभी जो हम नई बैटरी का जो नया मॉडल आया है आप देख सकते हैं उसके जो कनेक्शन है ऊपर वाली तरफ दिए गए हैं। यहाँ पर ब्रेकर भी ऊपर की तरफ दिया गया है, उसके अलावा जो पावर का बटन है वो भी ऊपर दिया गया है और कनेक्शन भी ऊपर की तरफ दिए गए हैं। इस वाली बैटरी के जितने भी ये सारे फीचर थे वो नीचे नीचे की तरफ थे। अब हम सब बैटरियों को जो है सबसे पहले ऑन करते हैं इनके पावर बटन से। ये जो दूसरी वाली बैटरी है उसका मैंने पावर बटन जो है वो ऑन कर दिया है। यहाँ पर जो उसकी परसेंटेज है वो शो होने लग गई है। अब दूसरी बैटरी का जो है पावर बटन मैं ऑन करूँगा, इसके भी जो परसेंटेज है वो शो होने लग गए हैं। जिसकी जो पुरानी वाली बैटरी है उसका जो पावर बटन है ये वाला दिया गया है, इसे हम ऑन करेंगे सबसे पहले। इसे भी हमने ऑन कर दिया है। अब हम इन सब बैटरियों के जो ब्रेकर हैं हम ऑन करेंगे। यहाँ पर ये जो ब्रेकर है हम उसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लाइटें हैं वो ऑन हो चुकी हैं। पुराने जो बैटरी है उसके ऊपर जो है इंडिकेटर दी गई है बैटरी फुल की। नई जो बैटरी है उसके अंदर जो है स्क्रीन आ चुकी है, आप देख सकते हैं डिजिटल स्क्रीन आ चुकी है परसेंटेज के लिए। नीचे की तरफ जो दिया गया है ऑप्शन, अगर कोई किसी किस्म का फॉल्ट आता है उसका जो एरर है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। एरर कोड कोई भी फॉल्ट आएगा उस हिसाब से जो भी उसका एरर कोड कंपनी ने सेट किया होगा वो वाला एरर कोड नीचे प्रिंट होकर आ जाएगा। अब हम इस बैटरी का जो ब्रेकर है वो ऑन कर लेते हैं। अब हम तीसरी वाली बैटरी का ब्रेकर जो है वो ऑन कर लेते हैं। अब हम अपने इन्वर्टर को ऑन करेंगे। अब हम दूसरे इन्वर्टर को भी ऑन कर लेंगे। यहाँ पर इन्वर्टर ऑन होते वक्त थोड़ा टाइम लेगा, सारा कुछ डिटेक्ट करेगा, उसके बाद जो है पावर ऑन कर देगा। यहाँ पे अभी ऑफ लिखा आ रहा है स्टेटस, यहाँ पे ऑन स्टेटस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो हमने ग्रेड इसके ऊपर ऑन नहीं किया तो ये ऑफ ग्रेड शो करा रहा है। बैटरी जो है उसने पिक कर ली है। अभी जो आउटपुट के ऊपर लोड भी उसने नहीं ऑन किया। अभी जो बैटरी जो है वो इन्वर्टर के साथ अटैच हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर निशान आएगा हमारे जो आउटपुट के ऊपर पावर है वो भी ऑन हो जाएगी। अभी जो हमारी आउटपुट की पावर है वो अभी ऑन नहीं की इन्वर्टर ने। अब हम इसका जो ग्रिड है वो ऑन करते हैं सबसे पहले। यहाँ कर जो पावर का ग्रिड है वो भी मैंने ऑन कर दिया है। ग्रिड का जो ब्रेकर है वो भी मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद ये पावर को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद जो है अपने साथ अटैच कर लेगा ग्रिड को भी। जैसे ये पूरी तरह ये इन्वर्टर ऑन होता है तो उसके बाद हम जो है इसके ऊपर लोड अभी डालेंगे। यहाँ पर अभी इसने जो ग्रिड है वो पिक कर ली है। उसके बाद जो आउटपुट के ऊपर आप लोड को ऑन करेगा। यहाँ पे इसने आउटपुट के ऊपर स्मार्ट लोड ऑन कर दिया है। अभी जो है हैवी लोड को भी ऑन करेगा कुछ वक्त के बाद। जैसे ही हैवी लोड ऑन करेगा यहाँ पर जो स्मार्ट लिखा आ जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर जो है स्मार्ट लिखा आ चुका है। इसका जो हैवी लोड वाला जो लोड है वो भी ऑन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। यहाँ पे हमने स्मार्ट लोड जो है वो ऑन कर लिया है। अब हम हैवी लोड को भी ऑन करेंगे। यहाँ पर हमने हैवी लोड भी जो है इसके ऊपर ऑन कर दिया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर जो है 2.5 किलोवाट जो है इस इन्वर्टर के ऊपर आ गया है। यहाँ पर दूसरे इन्वर्टर के ऊपर भी आप देख सकते हैं जो लोड जितना उस मास्टर के ऊपर लोड था उतना ही दूसरे इन्वर्टर के ऊपर भी लोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम लोड को बढ़ाएंगे। अब हम अपनी वापडा को जो है यहाँ पर ऑफ कर लेंगे। हम चेक करेंगे हमारी जो बैटरी है वो पूरा लोड पिक कर रही है नहीं कर रही। यहाँ पे हमने वापडा ऑफ कर दिया है। हमारा जो सारा लोड जो है वो बैटरी के ऊपर चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारा लोड है 5 किलोवाट इस बैटरी के ऊपर आ चुका है और दूसरी इन्वर्टर के ऊपर भी 5 किलोवाट लोड जो है वो आ चुका है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको हमारा जो टोटल लोड इस टाइम ऑन है 9 किलोवाट लोड ऑन है। यहाँ पे हमारा 3 बैटरी लगाने का जो मेन मकसद यही है कि अगर हमारे पास सोलर भी नहीं है तो वापडा भी नहीं है तो हम अपने इन इन्वर्टर के ऊपर 15 किलोवाट तक लोड जो है वो डाल सकें। अभी हमने इनके ऊपर जो है 10 किलोवाट का लोड डाला है तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, हम इसके ऊपर जो है लोड वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा 15 किलोवाट का जो लोड है वो रिसीव कर रहा है। इस इन्वर्टर के ऊपर जो हमारा लोड है वो 7 किलोवाट है, दूसरे इन्वर्टर के ऊपर भी हमारा जो लोड है वो 7 किलोवाट है। अभी हम इसके ऊपर मजीद और लोड डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मुकम्मल जो 15 किलोवाट लोड है वो बैटरी के ऊपर ऑन हो चुका है। हमारा 3 बैटरी लगाने का मेन मकसद यही है कि हमारे पास अगर वापडा भी नहीं है सोलर भी नहीं है तो हमारा लोड जो है पूरा वो अटेंड करे। अब मैंने जो लोड है वो 0 कर दिया है। अब मैं अपनी वापडा को ऑन कर दूंगा। हमने आपको चेक करवाने के लिए वापडा ऑफ की थी। यहाँ पर ये जो बैटरी है वो पहले से ही वाग के साथ अमाउंट थी और ये वाली बैटरी जो हमने अभी वाग के साथ लगाकर आपको दिखाई है कि कैसे आपने लगानी है। यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हमने ये वाली बैटरी अभी वाग के साथ अमाउंट नहीं की। अब हम इसको भी वाग के साथ अमाउंट कर लेंगे। उसके अलावा ये जो सारी वायरें ओपन पड़ी हुई हैं इन सबको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंसीडर करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमने वीडियो बनाने के लिए सब वायरें अभी ऐसी छोड़ी हुई हैं आपको समझाने में आसानी हो। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारा कुछ कंसीडर करके दिखाएंगे। हमारी जो पहली वीडियो थी हमने उसके अंदर आपको 2 इन्वर्टरों को आपस में पैरेलल करके दिखाया था एक बैटरी के ऊपर। हमारी ये वाली जो वीडियो है हमने 3 बैटरियों को आपस में पैरेलल किया है और 2 इन्वर्टरों को भी आपस में पैरेलल किया है। ये सारे कनेक्शन हमने इस वीडियो के अंदर समझाए हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।